अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? तो सबसे पहले मैं अपने इस यूट्यूब चैनल कराची एजुकेशन न्यूज़ में वेलकम करता हूँ। आज की वीडियो जो है बनाने का मकसद ये है कि थोड़ा-सा आप लोगों को पिछली वीडियोज़ में ही मैंने एडमिशन से रिलेटेड बताया था, फर्स्ट ईयर के एडमिशन से रिलेटेड कि आप अपने कॉलेजेस कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से मतलब कि आप अपने कॉलेजेस को सिलेक्ट करें, चूज़ करें, ठीक है? मार्किंग कैसे होगी, क्लोजिंग मार्क्स कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है। आज हम बात करेंगे कि भाई जो न्यू पॉलिसी आई है 2021 से ऑनवर्ड्स, ठीक है? वो नई पॉलिसी क्या है एडमिशन्स के लिए? क्या न्यू पॉलिसी आई है, ठीक है? सबसे पहले जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का मतलब ये होता है कि आप जो हैं ये पॉइंट्स मतलब कि जो पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है? तो इन पॉइंट्स में आप मतलब कि एडमिशंस ले सकते हो, ठीक है? ये पॉइंट्स अगर आप मतलब इन सारी चीज़ों पर आपने अमल करना है, ऐसा समझ लो, ठीक है? तो सबसे पहले क्या है कि स्टूडेंट हैव गॉट थ्रू द एसएससी एंड इक्विवेलेंट एग्जामिनेशंस, मतलब कि फर्स्ट पॉइंट जो बेसिकली यहाँ पर ये है कि जो स्टूडेंट्स बेसिकली जो है अगर वो उसने साइंस से किया हुआ है, मतलब कि उसने अपना एसएससी की उसके पास मार्कशीट है, उसके बाद टेक्निकल बोर्ड की मार्कशीट है, ओ लेवल्स की मार्कशीट है, और या फिर उसने कोई भी एग्जामिनेशंस दिया है, वो एलिजिबल है, मतलब कि वो फर्स्ट ईयर में एडमिशंस ले सकता है, ठीक है? सेकंड पॉइंट क्या है कि भाई स्टूडेंट हु हैव पास दिस एग्जामिनेशन ड्यूरिंग द लास्ट ईयर फ्रॉम 2021, मतलब कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना एग्जाम्स जो थे लास्ट 3 ईयर, मतलब कि भाई अभी 2021 चल रहा है, 3 ईयर्स पहले मतलब कि पास किया है, तो वो एलिजिबल तो है एडमिशंस लेने के लिए, बट उनके लिए कुछ कंडीशंस अप्लाई होगी। कंडीशंस क्या है कि कंडीशन ये है कि भाई हर ईयर जो है आपका 5 मार्क्स डिडक्ट किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप 19th में मैट्रिक किया था और अभी तक आपने एडमिशन नहीं लिया, ठीक है? तो 2021 में आपका जो बेसिकली होगा वो 10 मार्क्स होगा। अगर आप 20 के हो और आपने अभी नहीं लिया तो आपके 5 मार्क्स डिडक्ट होंगे। इस तरीके से मतलब जितने साल मतलब होगा उस हिसाब से आपका जो है एक मेरिट बनेगा और मार्क्स डिडक्शंस होंगी। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट ये है कि भाई ओ लेवल्स वाले जो बच्चे हैं, जो ओ लेवल्स कर रहे हैं, उनकी कुछ सब्जेक्ट्स हैं वो पास होना ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, पाक स्टडीज़ और ऑप्शनल सब्जेक्ट जो 4 होते हैं वो, ठीक है? उसके बाद जो है एक इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट होता है ओ लेवल्स वालों, कैम्ब्रिज बोर्ड वालों का इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट्स होता है, वो मैंडेटरी है, ठीक है? उन स्टूडेंट्स के लिए जो कैम्ब्रिज बोर्ड से आ रहे हैं, इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट्स वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद क्या होता है कि अगर कोई स्टूडेंट है, सही है, वो एडमिशन ले रहा होता है 1 या 1 से ज़्यादा ईयर्स के बाद, जैसे एडमिशन ले रहा होता है, पास है वो, ठीक है, 1 या 1 से ज़्यादा ईयर्स के बाद एडमिशंस ले रहा होता है, तो उसको एक एफिडेविट की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि आपको मतलब कि डीसी ऑफिसेज़ होते हैं, ठीक है, आपके रिक्वायर्ड डिस्ट्रिक्ट में डीसी ऑफिसेज़ बने हुए होते हैं, आप वहाँ से जाकर अपना एफिडेविट बना सकते हो। तो एफिडेविट आपने मतलब कि वो बनवाना होगा और उसमें आपने लिखना, उसमें आपका बेसिकली ये मौक़िफ़ होगा, ये आपने बताना है कि भाई आप या फिर ही या शी, और भी आप हो या फिर कोई लड़का है या लड़की है, ठीक है, वो मतलब कि उसने अभी तक कोई कॉलेज में मतलब कि एडमिशंस नहीं लिया था, प्रीवियसली कोई भी कॉलेज में एडमिशंस नहीं लिया था, ठीक है, और वो मतलब कि वो फर्स्ट टाइम इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहती है, वो एडमिशन लेना चाहती है, ठीक है? बस ये आपने मतलब कि एक एफिडेविट में करना है। अगर नहीं भी है तो आप ये डीसी ऑफिस अपने डिस्ट्रिक्ट में जाकर ले जाइए और उनसे कहिए एफिडेविट इस हिसाब से बना दें, तो वो आपको इसमें बेटर गाइड भी कर देंगे, ठीक है? इस बार एक नई पॉलिसी जो है वो मंजर आम पर आई है। वो पॉलिसी ये थी कि पहले जो होता था कि वो डायरेक्ट जनरल मेरिट बेसिस पे होता था कि हर कोई डायरेक्ट एडमिशंस ले सकता था। अब थोड़ा-सा सीन कर दिया है कि भाई सिंध वाले जो बच्चे हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए डोमिसाइल का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? डोमिसाइल आपसे स्टार्टिंग में नहीं माँगेंगे, जैसे कि भाई आपने वेब पे मतलब अपने पोर्टल पे जैसे कि जो ऑनलाइन आपके जो प्रोसेस स्टार्ट होगा एडमिशंस का, उसमें नहीं माँगेंगे, बट कॉलेजेस में आपसे डोमिसाइल्स ये माँग सकते हैं, ठीक है? तो डोमिसाइल जिसने भी नहीं बनाया वो बना ले। क्योंकि अब जो एडमिशंस होंगे वो थोड़ा-सा इस तरीके से होंगे, सीट वाइज़ होंगे। पहले तो डायरेक्ट मतलब कोई भी प्रेफ़रेंस से होता था, वो आ जाता था और दे देता था। अब सीट वाइज़ होंगे। जैसे कि भाई जैसे कि सिम के लिए इतनी सीट्स होंगी, सिम के बच्चों के लिए जैसे कि भाई उनके लिए अपनी इतनी सीट्स होंगी, और कोटा बेसिस पे जो मतलब कि ओवरसीज़ हैं और ऑल दैट स्टूडेंट्स हैं, फिर उसके बाद डिफरेंट मतलब हैदराबाद बोर्ड साहब के आते हैं, उनके लिए कोटा बेसिस होगा, उनके लिए एक अलग सीट्स होंगी, ठीक है? तो ये पॉइंट्स तो मुझे लगता है एलिजिबल क्राइटेरिया को आपको समझ में आ गया कि इन सारे पॉइंट में मतलब ये सारे पॉइंट एलिजिबल है बंदा कि भाई यहाँ पे ये कर सकता है। उसके बाद जो है रिक्वायरमेंट्स क्या-क्या चीज़ें हैं कि भाई डॉक्यूमेंट्स की फॉर एलिजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट्स क्या-क्या हैं, सही है? तो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स कुछ यूँ हैं कि एक फ़ोटोकॉपी, मतलब कि आपने जो है हर इन डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी लगानी है, ठीक है? अब क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि भाई एसएससी सर्टिफिकेट्स फॉर एडमिशंस और एनी एसएससी की सर्टिफिकेट्स जो होंगे, उसकी आपकी मतलब कि जो है फ़ोटोकॉपी चाहिए होगी। प्रोविज़नल सर्टिफिकेट्स ऑफ द लास्ट एग्ज़ाम पास्ड, आपका प्रोविज़नल सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि आपने लास्ट एग्ज़ाम पास किया है। करैक्टर सर्टिफिकेट जो होता है वो आपको मिलता है बेसिकली आपके स्कूल से, ठीक है? और डिफरेंट इंस्टीट्यूट से आपको मिल जाता है, जहाँ से आप पढ़ रहे हो वहाँ से जब आप अपना मैट्रिक करते हो तो वो आपको करैक्टर सर्टिफिकेट्स देते हैं, ठीक है? डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल का होना ज़रूरी है, मैंने आपको पहले भी बताया था, डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स होना है, ठीक है? उसके बाद जो है अगर आप 18 प्लस हो तो आपका भाई सेल्फ एनआईसी है तो उसकी फ़ोटोकॉपी लगाओगे, 18 प्लस नहीं हो तो भाई फादर की सीएनआईसी लगा सकते हो, अगर वो भी नहीं है तो भाई बे फॉर्म्स ईज़िली लगा सकते हो। वैसे अगर आपके पास सेल्फ नहीं है तो आप बे फॉर्म ईज़िली फ़ोटोकॉपी करके लगा दो, वरना फादर की सीएनआईसी लगा सकते हो। उसके बाद बाकी जो प्रोसीजर्स कॉलेज की तरफ से होता है कि भाई आपके पास कलर फोटोग्राफ है एज़ पर कॉलेज पॉलिसी के हिसाब से, सही है? ये सारा, ठीक है? बाकी इन सारे मतलब कि ये स्टूडेंट्स ये इल इनएलिजिबिलिटी क्या चीज़ होती है कि भाई ये वो स्टूडेंट्स के लिए है जो
इन रिक्वायरमेंट्स पर मीट नहीं करते, मतलब कि ये रिक्वायरमेंट्स अगर आपकी हुई तो आपको एडमिशंस नहीं मिलेगा। ठीक है, कि देखो इसमें क्या है कि भाई एप्लीकेशन विच आर नॉट रजिस्टर्ड विद इन ड्यू डेट्स वेदर ऑनलाइन और मैनुअली शुड नॉट बी कंसीडर्ड फॉर एडमिशंस। मतलब सबसे पहला पॉइंट ये है कि भाई अगर आपने फॉर एग्जांपल एक ड्यू डेट दी जाती है कि इतनी डेट्स में आप अपना ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करा दो या फिर मैनुअली फॉर्म मतलब जाकर सबमिट करवा दो, अगर आप वो चीज़ नहीं, आप उस डेडलाइन को मीट नहीं कर पाते हो तो आपकी एडमिशंस नहीं होगा। ठीक है, किसी भी हाल में एडमिशंस नहीं होगा। सही है। अगर कोई स्टूडेंट है जिसने भाई सप्ली एग्जामिनेशन दी है, जैसे सप्ली एग्जामिनेशन कब होते हैं, सप्ली एग्जामिनेशन होते हैं अक्टूबर और नवंबर में होते हैं सप्ली एग्जामिनेशन। ठीक है, वैसे तो अभी जैसे कि कोविड चल रहा था तो इस वजह से मतलब कि नहीं हुआ, बट जो सप्ली एग्जामिनेशन होती हैं वो होते हैं अक्टूबर नवंबर में। तो वो बेसिकली क्या है, वो एलिजिबल नहीं है एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, वो बच्चे एडमिशन ले सकते हैं जिन्होंने अपना फेल हुआ हुआ सब्जेक्ट जो था वो उन्होंने फाइनल में दिया हो। अगर आपने फाइनल में अपना फेल सब्जेक्ट दिया है तो आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हो। अगर आपने अपना जो फेल सब्जेक्ट है वो आपने अक्टूबर नवंबर में दिया है सप्लीमेंट्री के साथ तो आप एलिजिबल नहीं हो। सही है। उसके बाद जो है, अच्छा उसके बाद है नो रेगुलर एडमिशन इन एनी क्लास शैल बी अलाउड टू अ कैंडिडेट हु हैज ऑलरेडी पास इक्वल एग्जामिनेशन अदर अनदर फैकल्टी ग्रुप। मतलब कि आपको कोई रेगुलर एडमिशन मतलब कि कोई भी इसमें नहीं दिया जाएगा। देखिए वो मतलब कि वो ऑलरेडी मतलब कि कहने का मकसद ये कि बहुत सारे बच्चे होते हैं वो फिर से चाहते हैं कि भाई फर्स्ट ईयर कर लें हम। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। एक दफ़ा जब आप क्लियर कर चुके हो वही एडमिशन जो है आपको दोबारा मतलब कि फिर से फर्स्ट ईयर में एडमिशन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अगर देखो फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है वो फेल हो जाता है, कोई भी क्लास में फेल हो जाता है और वो अपेयर नहीं होता या फिर वो अपेयर नहीं होता एग्जामिनेशन में अपेयर नहीं होता या फिर उसने अपनी स्टडी को डिसकंटिन्यू नहीं किया, तो वो मतलब कि क्या है, वो अलाउड नहीं किया जाएगा कि वो फिर से मतलब कि कर सके। उसके बाद क्या है, जैसे कि भाई अगर एक स्टूडेंट है, ठीक है, एक स्टूडेंट ने अपना जो है पास किया अपना एसएससी अपना मैट्रिक कॉमर्स से जनरल ग्रुप से, तो वो बेसिकली क्या है, वो बेसिकली जो है वो साइंस की फैकल्टी में एडमिशन नहीं ले सकता। ठीक है, वो इन तीन फैकल्टीज में ही एडमिशन, सही है, तो वो बेसिकली वो इन तीन ही फील्ड्स में ले सकता है, ह्यूमैनिटीज में ले ले, आर्ट्स में ले ले, कॉमर्स में ले सकता है। साइंस फैकल्टी में वो बंदा बच्चा नहीं ले सकता। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट ने ई ग्रेड से अपना मैट्रिक पास किया है, ई ग्रेड से, जैसे आपका ई ग्रेड आया हुआ है, तो आप बेसिकली अपना फर्स्ट ईयर जो है अलाउ नहीं होगा कि भाई आप एडमिशन ले सको कोई भी ग्रुप में। सही है, आप प्राइवेट में ले सकते हो, प्राइवेट में जा सकते हो, प्राइवेट इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हो, बट गवर्नमेंट में आप एलिजिबल नहीं हो। अगर स्टूडेंट कोई फेल हो जाता है एक या एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में तो वो एडमिशन नहीं ले सकता फर्स्ट ईयर में। ठीक है, अगर कोई प्राइवेट कैंडिडेट है, ठीक है, जिसने जैसे 9 और मैट्रिक प्राइवेटली पढ़ा हो, ठीक है, तो वो भी एलिजिबल नहीं है एडमिशन लेने के लिए गवर्नमेंट कॉलेजेस में। अगर उसने प्राइवेट पढ़ा है तो वो प्राइवेट ही ले सकता है, उसके अलावा वो गवर्नमेंट में नहीं जा सकता। सही है। अब जैसे कि भाई प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट क्या है, प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट में पहले भी आप लोगों को समझा चुका हूँ, जो कि मेरी पिछली वाली वीडियो थी, और मैं उसका लिंक जो है बेसिकली ये डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाकर वो वाली वीडियो देख सकते हैं कि मेरिट लिस्ट किस तरीके से बनता है और आप कॉलेज को किस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आप ये सारी बातें वही हैं, तो मुझे बताने का इतना टाइम वो लेने का फायदा नहीं है। आप उस वीडियो को जाके देखो, मेरिट लिस्ट की आपको प्रॉपर्ली गाइडेंस वहाँ से मिल जाएगी इजीली। हाँ, मैं कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ कि ओ लेवल्स एडमिशन का किस तरीके से मतलब कि एक तरीके से मेरिट बनता है। तो उनका फॉर्मूला कुछ यूँ होता है कि भाई आप सबसे पहले जो है आपका जो ये एक मीन वैल्यू निकालते हैं सारे सब्जेक्ट का और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 8.5 से। सही है, जब 8.5 से आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपका फिर उस तरीके से ये बन रहा होता है। और फिर टेक्निकल बोर्ड्स वाले जो हैं ये मार्क्स उनके लिए मतलब कि इस तरीके से टेक्निकल बोर्ड्स का जो है कैलकुलेशन हो रही होती है। सही है, तो चाहिए यही सारी चीज़ थी इसकी। इसके अलावा कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है जो मैं मतलब कि आपसे डिस्कस कर सकूँ यहाँ पर। तो ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ भाई आपको ये वाली वीडियो जो है ये समझ में आई होगी। अच्छा, एक और बात है जो कि मुझे आपसे डिस्कस करनी थी, जो कि मैं आपसे कर लेता हूँ डिस्कस। अच्छा, सबसे पहले क्या है कि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि भाई एडमिशन कब से स्टार्ट होंगे। तो एडमिशन बेसिकली जो है जब आपका मैट्रिक का रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, जैसे कि अभी तक मैट्रिक का रिजल्ट आया नहीं है, सिर्फ जनरल ग्रुप वालों का आया है। जैसे ही साइंस वालों का रिजल्ट आएगा उसके फ़ौरन बाद आपके जो है फर्स्ट ईयर के एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, एडमिशन्स की जो लिंक है वो बेसिकली ये लिंक है जो कि है www.secap और .dgcs.gov.pk। आप इसके ऊपर अभी मतलब ये वेबसाइट रनिंग फेस में नहीं है, ये रन नहीं कर रही है, तो भाई आपको इसको सर्च करना या फिर इसको ओपन करने का कोई फायदा नहीं है। जैसे ही आपका साइंस का रिजल्ट आएगा उसके फौरन बाद आपकी वेबसाइट इन अ वर्किंग स्टेट में हो जाएगी। ठीक है, अभी एक और एक न्यू पॉलिसी है जो कि पहले क्या होता था कि कैंडिडेट होते थे जस्ट ऑनलाइन अप्लाई करते थे, दैट्स इट, उनको एक कोड दे दिया जाता था। हाँ, और अगर कोड होता भी नहीं तो मसला नहीं है, सब कुछ मामला सॉर्ट आउट हो जाता तब भी, क्योंकि आपके पास जब पीडीएफ आती है आपको खुद पता चल जाता है आपका नाम कहाँ कॉलेज मिला। बट इस बार आपने दो काम करने हैं। इस बार आपने ऑनलाइन भी सबमिट करवाना है फॉर्म को और हार्ड कॉपीज भी सबमिट करवाना है एप्लीकेशन फॉर्म्स की अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ। ठीक है,
जो मतलब कि जो जैसे कि आपने ऑनलाइन सबमिट किया, वहाँ पे आपने मार्कशीट अपनी लगाई, पिक्चर्स लगाई, सब आप करोगे वहाँ पे, ठीक है। उसी तरीके से आपने जो है एक हार्ड कॉपीज भी उसी एप्लीकेशन की लेनी है, उसके साथ सारे डॉक्यूमेंट्स करने हैं और अपने कॉलेज, जिस कॉलेज में आपको कॉलेज में करना है, आप उस कॉलेज में वो सबमिट कर सकते हो, ठीक है। बाकी इतना कोई इंपॉर्टेंट कोई भी बात नहीं है, ये 3 से 4 पॉइंट्स होते हैं जो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जो बच्चों को मतलब पता होना चाहिए। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो अगर पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। मेरी आगे आने वाली जो वीडियोज़ है वो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आए। अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा, उनके जो है ये कॉन्सेप्ट्स और उनको इस चीज़ का पता चले कि क्या न्यू पॉलिसीज़ आ रही है और किस तरीके से करना है, क्योंकि ये एक सदका जारिया है, तो इससे मतलब कि आपका भी फ़ायदा और मेरा भी, ठीक है। तो चलें इंशाल्लाह फिर हम न्यू वीडियोज़ का हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।